गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आज की ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 44,568 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। इसके बाद में जो फास्ट सेलिंग आया था, मैंने बोला था बिल्कुल पुट में करेंगे, हमने 44,600 के पुट में यहाँ पे ट्रेड लिया था। बढ़िया प्रॉफिट बना यहाँ पे। फर्स्ट 5 मिनट्स के जो कैंडल्स थी, जिन लोगों का भी ट्रेड मिस हुआ था, इस कैंडल पे फिर से मैंने इनको ट्रेड बोला हुआ था, सेम पी बोला था बाइंग करने के लिए 344 382। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिला था, 40-50 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे फर्स्ट इसमें बुक्स हुए थे। इसके बाद में मैंने आपको बिल्कुल बोला था कि लेवल्स को देखो, अगर अपने लेवल से रिजेक्शन दिखाई देता है तो हम बिल्कुल बाइंग यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल सेलिंग करेंगे। कॉल साइड में मैं यहाँ पे कंफर्ट नहीं हूँ, बाइंग के लिए मैं कंफर्ट नहीं हूँ। लाइव स्ट्रीम का वीडियो अभी भी है, जाकर देखो, मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ था, लेवल्स किस तरीके से बताए हुए थे। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको 44,280 वाला बोला था। मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो एक डाउन साइड का मूव हमें दिखाई देगा। लो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, 44,120 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम देखो, किस तरीके से यहाँ पर कैंडल आपको दिखाई दे रही, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी कि आपको ट्रेड किस तरीके से यहाँ पर करना है करके। अब जिन जिन लोगों ने देखा है, समझा है और लेवल्स पे रिजेक्शन पर ट्रेड लिया है, बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जब मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी, इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था, देखो ये जो 5 मिनट्स का कैंडल यहाँ पर बना था, ये वाला, यहाँ पर ये कैंडल बना था, मैंने बिल्कुल बोला था कि ये कैंडल तो अच्छा दिखाई दे रहा है, बट मैं बाइंग के लिए यहाँ पर कंफर्ट नहीं हूँ करके। मैंने ये भी देखो, मैंने ये पूरा लिखा हुआ था, गुड कैंडल 5 मिनट्स बट अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड बाइंग। इस वाले कैंडल पर बहुत लोगों को लगा होगा ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट मिल गया है, चलो यहाँ पर सी बाइंग कर लेते हैं करके। पर मैंने क्या बोला था, हम बाइंग नहीं करेंगे। हम हमारा जो रिजेक्शन का ट्रेड रहेगा, इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे हमारा पी के अंदर ही ट्रेड प्लान करेंगे। बहुत बढ़िया मूव दिखाई दिया। 420 का जो लेवल बताया था, वहीं से रिजेक्शन, फिर से यहीं से रिजेक्शन हमें दिखाई दिया। लो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर 120 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब मुझे बताओ, जब मैंने आपको ये कैंडल का बताया था, कितने लोगों ने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक किया था, चेक किया होगा, समझ में आया होगा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं बोला था। अगर यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्यों आपको बाइंग के लिए यहाँ पर मना किया हुआ था। थोड़ा सा चीज़ें अगर आप देखते हो, चार्ट को क्लियरली देखोगे, एक एक चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियरली हो जाएगी कि मैंने आपको क्यों यहाँ पर मना किया था कि यहाँ पे लेवल्स को आपको नहीं देखना है। आप जब भी चार्ट देखते हो, थोड़ा सा इसको श्रिंक किया करो, मतलब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, लेवल्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ये क्लियर आपको नहीं दिखेगा, बट आप खुद अपने चार्ट पर भी देखना, मतलब आपको समझ में आएगा कि लेवल्स किस तरीके से मैं निकालती हूँ, आपको किस तरीके से बताती हूँ। देखो, मार्केट जब ऊपर गया, ये वाला लेवल था हमारे लिए यहाँ पर। अगर मैं इस लेवल की बात करती हूँ, ये लेवल निकल कर आता है 44,460, 44,480। ये वाला लेवल है। मैंने बोला था हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सेम यही लेवल से जब मार्केट यहाँ पर आया था, एक सेलिंग दिखाई दी, एक सेलिंग दिखाई दी, फिर यहाँ पर इस लेवल पे देखो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, फिर एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। इसके बाद में मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था, ठीक है। इसके बाद में इस लेवल को ब्रेक किया था, पर यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग मिला था, फिर एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। पर आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था, तो ऑब्वियसली अभी आज फिर से इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है, तो ये इसको रीटेस्ट तो करेगा और रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा। ये चीज़ मैंने आपको इसके लिए वहाँ पर बोला था कि हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल भी बनी है, फिर भी हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, हम रिजेक्शन पर ही ट्रेड लेंगे। लेवल भी बताया था 420 वाला, जिन लोगों ने समझ कर करते हैं और मेरे लेवल्स पे किया है, बढ़िया प्रॉफिट बना है। अब देखो यहाँ पर हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो अगर हो सकता है तो बड़ा यहाँ पर हो जाएगा, बट चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि मैं आपको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कौन से लेवल्स पर किस तरीके से आपको ट्रेड यहाँ पर प्लान करना है। अब देखो यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हो। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखो तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना इस पैटर्न पर। ये पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल देखना है यहाँ पर कि ये जो पैटर्न है, हम इसे क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और यहाँ पर राइट शोल्डर है, जो एक बेरिश
यहाँ पर पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट हम अभी जब यहाँ पर हम क्लियरली देखते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर ये वाली लेवल्स हमारे लिए निकल कर आ रही है, जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये लेवल निकल कर आ रहे हैं 44,150 और 44,000 मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेगा। ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल हमें ध्यान देना है कि मार्केट अब यहाँ पर ये अगर यहाँ पर देखो ये सपोर्ट है, मार्केट ने आज इस सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आराम से डाउन साइड में हमें यहाँ पर 43,800 43,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये कल ही दिखाई देंगे, एज अ प्रिडिक्शन जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, मैंने बोला था यहाँ पर गैप्स है, ये गैप है, मार्केट ये गैप फिल करने आएगा, बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। और उसी तरीके से हमारा यहाँ पर पैसा भी बना हुआ है। कंटिन्यूसली मैंने आपको बोला था कि जो हमारा पैसा बना है पुट में ही पैसा बना है। आज भी मैंने आपको बोला था कॉल साइड में मैं कंफर्ट नहीं हूँ, हमारा जो पैसा बनेगा वो इसी के अंदर ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से लेवल्स, अभी यहाँ पे जो कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है, 3 वीक से कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें सेलिंग का ही प्रेशर मार्केट में दिखाई दे रहा है। अभी इंपॉर्टेंट देखो, अगर यहाँ पर देखो ये वाला लेवल, ठीक है, आज के लो की बात करते हैं 44,120, ये वाला लो है। और अगर यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर देखते हैं हाई की, अगर इस कैंडल के हाई की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो हाई निकल कर आ रहे हैं 44,140, 44,000 44,140 के समथिंग यहाँ पर ये हाई निकल कर आ रहा है। बट अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट हमें देखना है कि मार्केट अभी यहाँ पर इसमें किस तरीके से, यहाँ पर अगर 44 नहीं था, ये 45 था, ठीक है, यहाँ पर मार्केट अभी किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हमें मिल सकता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। मंडे वाले दिन मार्केट अप साइड में जाता है या मंडे वाले दिन मार्केट में डाउन साइड आ सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला लेवल, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया था, रेंज बनाने के बाद में यहाँ पे कंसोलेट किया था और इसके बाद में एक ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया। अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट दिखाई दिया, इसको मार्केट ने अभी यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लेने के लिए अगर यहाँ पर देखो तो मुझे यहाँ पर ये वाला सही लग रहा है। अगर मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट लेता है 43,800, ठीक है, इस लेवल पर अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर निकलता है तो मैं बिल्कुल कॉल साइड में यहाँ पर जाऊंगी। बट अगर मार्केट यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनाती है वन डे के टाइम फ्रेम में, इस कैंडल की क्लोजिंग अगर निगेटिव में मिलती है तो फिर हम यहाँ पे कॉल साइड में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट में ही प्लान करेंगे और यहाँ से हम सेलिंग ही करेंगे, जिसके लिए फिर डाउन साइड में ये लेवल्स हमारे 43,000 तक के लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो वन डे के टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको समझाया कि लेवल्स किस तरीके से, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी समझाया था इंपॉर्टेंट लेवल, अर्ली टाइम फ्रेम में भी समझाया था, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। कौन सा लेवल था ये, 44,280 वाला, इसके नीचे मार्केट निकलता है, एक सेलिंग का ही प्रेशर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हम जब एक्चुअल ट्रेड लेते हैं, ये जो लेवल्स होते हैं हम कहाँ पर निकालते हैं, 15 मिनट्स, 1 आवर्स, वन डे और वीकली टाइम फ्रेम में हम सब लेवल्स निकालते हैं। पर एक्चुअल जब हम ट्रेड करते हैं तो हम कौन से कैंडल्स में करते हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर ट्रेड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और अपना एसएल ट्रेड करते हैं। तो अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, चार्ट में सब चीज़ें दिखाई देती है, सिर्फ आपको देखना होता है कि लेवल यहाँ पे किस तरीके से सस्टेन कर रहा है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर देखो ना, इतना ऐसे कुछ बड़ी सेलिंग नहीं, रेंज बनाया, मैंने बोला था रेंज को ब्रेक करने तो बढ़िया मूव दिखाई देगा, रेंज के बाद में भी देखो यहाँ पर एक सेलिंग ही दिखाई दी। मतलब एक चीज़ तो क्लियरली समझ में आ रहा था कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा था, मैंने ये भी लिख कर भेजा था, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं आ रहा है, ऊपर से सेलिंग ही करो, बाइंग मत करो, ये भी मैंने आपको टेलीग्राम पर बोला हुआ था। कल के दिन क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो मार्केट ने अभी यहाँ पर सेलिंग दी, फिर एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया,
ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 44,280 वाला लेवल। डाउन साइड की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना, ये वाला लेवल। इस लेवल की भी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो ये लेवल निकल कर आ रहा है यहाँ पर 44,180 वाला लेवल। लाइव स्ट्रीम में बोला था मैंने, ये वाला 44,180 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कल के दिन। ये वाले लेवल्स, मार्केट अगर यही लेवल्स पे मिलती है, कोई निगेटिव कैंडल बनाती है यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देकर, अगर यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल बनाती है 44,280, 44,320 इस लेवल पे कहीं पे मिलती है, या फिर 44,350 फ्लैट ओपनिंग में, या अगर मार्केट यहाँ ये कोई लेवल्स पे मिलता है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके 5 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग अगेन अगर 280 के पास में देता है, तो हम यहाँ से सेलिंग ही करेंगे। डाउन साइड में फर्स्ट 180, 120 जो आज का लो है ये, और मार्केट अगर 44,080 इसको ब्रेक करता है, तो ये आराम से 43,980, 43,800 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग में अगर इस लेवल पर मिलता है कहीं पर 44,500 इस लेवल पे कहीं पे मिलता है, तो ये समझो मार्केट ने इस लेवल को फिर से टेस्ट करने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ था। तो यहाँ से इमीडिएटली बाइंग में मत चले जाना। 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है, पॉजिटिव मूव दिखता है, तो ये हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर अप साइड में इंपॉर्टेंट लेवल 44,680, 44,720 सब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों है, क्योंकि हमने अभी तक देखते आए कि इस लेवल्स पे मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया हुआ है, तो ये सब लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस चीज़ को समझो। तो ये लेवल्स पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एसएल को अपने ट्रेड करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है, मार्केट सीधा 44,000 के पास में कहीं पे ओपनिंग दिखाई देती है, इमीडिएटली बाइंग मत करना, सेलिंग भी मत करना, मूव देखना यहाँ पर, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल है, सप्लाई जोन है यहाँ पर। अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है, नेगेटिव मूव दिखता है, तो ही यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे इसका सपोर्ट लेगा और यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ध्यान देना कि यहाँ पर अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या यहाँ पर कोई हैमर कैंडल दिखती है इस लेवल पे, तो फिर हम यहाँ पर बाइंग करके चलेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।